नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सौर विज्ञान के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि भाई सौर विज्ञान के बारे में ज़्यादा नॉलेज उपलब्ध नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, सौर विज्ञान जो है उसको अधिकतर लोगों से छुपाया गया है, क्योंकि सौर विज्ञान अगर कोई जान जाता है तो वो अपने कामों को सफलतम प्राप्त कर सकता है। आप भले कुछ भी काम करते हो, भले ही आप कोई व्यवसाय करते हो, भले आप कोई नौकरी कर रहे हो, अगर आपको सौर विज्ञान का नॉलेज है, अगर आपको सौर विज्ञान की जानकारी है, तो ये बात आप जान लीजिए कि आप सौर विज्ञान को यूज़ करके आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हो। और इसीलिए सौर विज्ञान को हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर सब लोग ज्ञानी हो जाएंगे, सब लोग अगर समझदार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सौर विज्ञान को यहाँ पर हाइड करके रखा गया है। लेकिन अब सभी लोगों को ये जानना ज़रूरी है साहब, क्योंकि अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है, भारत को अगर आगे बढ़ाना है, तो सौर विज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सौर विज्ञान जान जाते हो तो आप अपने काम में बहुत ही आगे निकल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सौर विज्ञान क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। इस वीडियो के माध्यम हम लोग समझते हैं। तो आपको मैं लिए चलता हूँ एक स्लाइड के ऊपर और यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर सौर विज्ञान कैसे काम करता है। तो देखिएगा, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। तो दोस्तों, अधिकतर लोग जो काम कर रहे हैं वो भाई देखिएगा बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उनको सौर विज्ञान का थोड़ा नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब जैसे कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कि कोई भी आप कार चलाते हो या फिर कोई भी आप कुछ यूज़ करते हो, तो उसमें मानव रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सबसे बड़ा फ्यूल क्या होता है, एक क्वेश्चन ही आता है। तो जैसे कि मान के चलिए आप कोई कार चलाते हो तो वो कैसे चलेगी, वो चलेगी फ्यूल से, डीजल पेट्रोल से। तो अगर उसमें डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो क्या वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। उसी तरह अगर मानव रूपी गाड़ी की मैं बात करूं तो मानव रूपी गाड़ी किससे चलती है साहब? ये चलती है सांसों से। आप जब जन्म लेते हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको जो चला के रखती है, जो आपके पूरे शरीर को एक्टिवेट करके रखती है, वो होती है सांस है। और अगर आप में सांसें ही खत्म हो जाए तो फिर वो हो जाती है डेथ बॉडी, यानी कि उस इंसान का नाम फिर खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपका नाम जैसे कि विनोद, विपिन, कुछ भी आपका नाम है, जब तक आप सब जिंदा हो तब तक आपका नाम आपके साथ चलता है। लेकिन जैसे ही सांसें आप में से गायब हुई, आपका नाम भी गायब हो जाता है। वो कहते हैं ना, जिंदा इंसान का नाम क्या होता है? कुछ भी आप नाम रख सकते हो, लेकिन मरने के बाद सर सबका नाम एक ही होता है, उसको बोलते हैं डेड बॉडी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मनुष्य का शरीर चल रहा है तो इसके अंदर फ्यूल की ज़रूरत है, उसको बोलते हैं सांसें। और सांसें जब तक चलेंगी तब तक आप जीवित रहोगे। सांसें जिस दिन आपकी निकली तो वहाँ पर क्या होगा? खत्म, दुनिया पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा कि मानव रूपी शरीर को चलाने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसको सांसें बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि इस धरती पर जैसे कि आपका अस्तित्व है वो किस वजह से है। तो अधिकतर लोग बोलेंगे यार मेरे पास पैसा है इसलिए मेरा अस्तित्व है, या फिर मैं बैंक मैनेजर हूँ साहब इसलिए मेरा अस्तित्व है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अस्तित्व इस धरती पर क्यों है? क्योंकि आपके पास सांसें हैं, और जिस दिन आपकी सांसें आपसे चली जाएगी ना, आपको घर में भी कोई पूछने नहीं वाला। ठीक है, आपको क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि आपके अंदर सांसें हैं। तो सांसें हैं इसलिए आप हो, सांसें नहीं हैं तो आप गायब। ये दुनिया पता नहीं कब आपको जला डालेगी। ठीक है, तो इसलिए धरती पर आपका अस्तित्व कब तक है? जब तक आपकी सांसें हैं। ठीक है, अब सर बात आती है कि आपकी जो सांसें हैं वो ही आपकी लाइफ है। यानी कि लाइफ कब तक रहेगी आपकी? जब तक सांसें रहेंगी। सांसें चली गई तो क्या हो गया? खत्म काम। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है। सांसों का पूरा रहस्य मैंने आपको क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए सब चीज़ें बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूँ। और इसको समझ लिया तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। 100% लिख के ले लो साहब। ठीक है, अब सर हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो क्या है? सांसें। सांसें नहीं है तो लाइफ नहीं है। यहाँ तो सबको क्लियर हो गया। अब सर बात आती है कि सांसों का जो विज्ञान होता है वो कहलाता है
स्वर विज्ञान। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि यार ये स्वर क्या है, स्वर क्या है, ये कैसे काम करता है, व्हाट इज द स्वर। तो क्या होता है, मनुष्य जब नाक के नथुने से वायु ग्रहण करता है, जैसे कि आप जब सांस लेते हो तो आप करते क्या हो, आप सांस लेते हो तो नाक के माध्यम से सांस जो लेते हो, ठीक है, नाक के नथुनों से जो सांस आप ले रहे हो उसको क्या कहते हैं, श्वास। तो वह श्वास है। जब नाक के नथुनों से प्राण वायु बाहर मतलब एक्सेल करते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रश्वास। और इसी श्वास और प्रश्वास की गहन विद्या को जानने का नाम ही स्वर विज्ञान होता है। अब भाई पहली बात तो ये आती है, ये स्वर विज्ञान क्या है साहब, इसका नाम स्वर विज्ञान किसने रखा, क्यों रखा, रीज़न क्या है इसके पीछे, और इसको हम क्यों समझें। तो सर ये बहुत सारे क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा स्वर विज्ञान है क्या। तो क्या हुआ था, जब धरती का जन्म हुआ, जब मानव का जन्म हुआ, मानव अस्तित्व में आया, तो पार्वती जी और शिव यानी कि शंकर भगवान ने दोनों के बीच में एक वार्तालाप हुआ, और उसी वार्तालाप को सर स्वर विज्ञान मतलब कि स्वर शास्त्र कहा गया। आपने एक ग्रंथ अगर नाम सुना हो या पर नहीं सुना हो बताना चाहूँगा, शिव सूर्योदय। शिव सूर्योदय एक ग्रंथ है, उसके अंदर एक ये बारे में बताया गया है स्वर विज्ञान के बारे में कि स्वर विज्ञान होता क्या। मनुष्य का जीवन जो होता है वो मनुष्य अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, ये शंकर भगवान ने माता पार्वती को बताया, ठीक है। और वो जो भी बताया है वो स्वर विज्ञान के थ्रू ही बताया है, क्योंकि आपको सबको पता होगा, बहुत से लोग जितने भी धर्म ग्रंथ आप पढ़ लो सबके अंदर लिखा है कि हर इंसान के शरीर के अंदर भगवान रहता है, परमात्मा रहता है। लेकिन सब परमात्मा रहता कहाँ है, ये हमें दिखता क्यों नहीं है, ये सबका क्वेश्चन होता है। तो बताना चाहूँगा हर इंसान के शरीर में जो परमात्मा रहता है वो सांसों के माध्यम से ही रहता है, यानी कि आपके अंदर जब तक सांस है तब तक परमात्मा आपके अंदर है, ठीक है। सांस चली गई तो परमात्मा गया तो क्या होगा, आप खत्म। तो यहाँ पर क्या होगा, सांसों का जो विज्ञान है उसको स्वर विज्ञान कहा गया, और शंकर भगवान ने माता पार्वती को ये ज्ञान दिया था, ठीक है। और इस ज्ञान को जो लोग जान जाते हैं वो ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग सफलता के हद पार कर लेते हैं, यानी सफलता का है ना प्रथम शिखर है ना वो पार कर लेते हैं। और स्वर विज्ञान से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, अगर आप स्वर विज्ञान जान जाते हो तो आप एक दीर्घ जीवन जी सकते हो। आपका कोई भी काम हो, जैसे कि आपका बिजनेस हो, व्यवसाय हो, आपकी पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में इसको आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये आपको गारंटेड सफलता देती है। जैसे कि आपको पता होगा बहुत से मंत्री लगातार मंत्री बनते रहते हैं, जैसे मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेता हूँ, मोदी जी लगातार सब प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। भाई ऐसा क्या उनके पास, कुछ तो होगा जरूर, क्योंकि बात ये होती है अगर बंदा कोई लगातार सफलता अर्जित कर रहा है तो मतलब समझ जाओ उसके पास कुछ तो है साहब, इसलिए वो लगातार सफलताएं ले रहा है। तो यहाँ पर अगर आप स्वर विज्ञान सीख जाते हो तो आप भी लगातार सफलतम शिखर पर आगे बढ़ जाओगे, और आपका जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप नंबर 1 हो जाओगे, ठीक है। अब सर बात आती है यहाँ पर कि स्वर जो होते हैं कैसे काम करते हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। तो आपने सुना होगा मानव शरीर के अंदर लगभग 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो कि अंकुर के समान फैली होती हैं। जैसे आपने पीपल का पत्ता देखा साहब, पीपल के पत्ते पे आप देखिएगा कि पीपल के पत्ते पे जो है ना उसका ऊपर मतलब कि उसको थोड़ा उसको धूप में सुखा दीजिएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके तने पत्ते के अंदर देखिएगा तने बाहर निकल के आते हैं, बहुत सारे तने, मतलब है ना बिल्कुल एकदम पूरा जाल सा बिछा होता है, इसी तरह का पूरा जाल सा यहाँ पर बिछा होता है। तो क्या होता है, मानव शरीर के अंदर जो शरीर चल रहा है, जो बॉडी अपनी एक्टिवेट है, वो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं, और ये नाड़ियाँ ही मानव शरीर को चलाती हैं। अगर ये नाड़ियाँ काम करना बंद कर दे तो साहब आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि नाड़ी शास्त्र ये कहता है कि मानव का शरीर जो चलता है वो नाड़ियों से चलता है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर कोई डोरी तो लगी नहीं है जो मतलब कि यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर निकाल दिया और फिर आपका शरीर चल गया, बंद हो गया, आप तो रोबोट तो हो नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा शरीर जो चलता है वो पूरा इन्हीं के माध्यम से चलता है, अपनी पूरी नाड़ियों के माध्यम से चलता है। तो माना जाता है कि मानव शरीर के अंदर लगभग 72,000 नाड़ियाँ होती हैं।
ठीक है, जिसमें से लगभग 24 नाड़ियां प्रधान होती हैं और जिसमें से 10 नाड़ी अति प्रधान होती है। अति प्रधान मतलब क्या होता है, जिनका यूज करना ही करना है साहब, यानी इसमें से कोई नाड़ी अगर चली गई तो समझ जाओ आपको कुछ ना कुछ बड़ा काम हो जाएगा आपका साथ, कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इसमें से देखिए 24 प्रधान है, 10 अति प्रधान है और 3 नाड़ियां सर अति आशय मतलब अभी अति आवश्यक नाड़ियां हैं, 3 नाड़ियां, जिसमें से मैंने बात करूं तो भाई 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ियां लगभग ये ग्रंथों में लिखा गया है। मैं तो आपको 72,000 की बात कर रहा हूँ भैया। अपने जो ग्रंथ है ना वो क्या बोल रहे हैं कि मानव शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ियां होती हैं। अब साहब इतनी नाड़ियां गिनने जाएंगे तो भाई कैसे गिनेंगे दोस्तों। देखिए जो भी मैं आपको बात कर रहा हूँ साइंस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने पहले आपसे बोला ये स्वर विज्ञान है, विज्ञान के सम्मत आपको बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँ और आप बोलो कि यार ऐसा होता है क्या। तो यहाँ पर जो भी सबका प्रमाण है तो 72 करोड़ नाड़ियां सर देखिएगा, ये तो मतलब कोई गिन नहीं पाया, लेकिन विज्ञान भी कहता है कि मानव शरीर के अंदर लगभग 72,000 नाड़ियां रहती हैं। ठीक है, और ये नाड़ियां ही शरीर को चलाती हैं। अब सर बात आती है जो मैंने 3 नाड़ियों की आपसे बात करी है कि 3 नाड़ियां अति आवश्यक है, तो वो कौन कौन सी होती है बता देता हूं। तो वो होती हैं, जैसे कि आपको थोड़ा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा यहाँ पर, जैसे कि फोटो आपके सामने है बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। दोस्तों क्या होता है, आपने जैसे कि मनुष्य शरीर आपने देखा, मनुष्य शरीर के अंदर क्या होता है, एक नाक होती है, लेकिन नाक के अंदर 2 नथुने होते हैं, एक लेफ्ट का एक राइट का। तो जो लेफ्ट नथुना होता है उससे अगर आपकी सांस बाहर निकल रही है उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी या फिर की चंद्र स्वर। और जो राइट नथुना होता है, राइट वाला, ठीक है समझ पा रहे हैं, राइट नथुना, राइट साइड से अगर कोई सांस निकल रही है और सांस एक्सहेल हो रही है, इनहेल हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, सूर्य नाड़ी यानी कि सूर्य स्वर भी इसको बोला जाता है। लेकिन अगर दोनों नाक यानी कि राइट से भी निकल रही है नाक सांस निकल रही है और लेफ्ट से भी सांस निकल रही है तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, सुषुम्ना स्वर बोला जाता है उसको। अब सर इन्हीं तीनों पे पूरा साफ स्वर विज्ञान है और ये तीनों चीजें आपने सीख ली तो आप अपने हर काम को सफलतम बना पाओगे। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। और मैं आपको जो भी चीज बता रहा हूं सर देखिएगा, जो आपने जान लिया तो ये बात पक्की है, आप दुनिया में सबसे आगे हो गए। ठीक है, अब सर बात आती है सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सर बताना चाहूँगा, आपने जैसे कि जितने धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे उसके अंदर ये जानकारी दी गई होती है कि एक इंसान के अंदर आधा भाग क्या होता है, आधा भाग लेडीज़ का होता है, आधा भाग जेंट्स का होता है। आपने जैसे कि शंकर भगवान का फोटो देखा होगा, उसके अंदर है ना अर्ध नारीश्वर अवतार होता है। अर्ध नारीश्वर अगर आपने फोटो देखा होगा उसके अंदर क्या होगा, लेफ्ट भाग में माता पार्वती है, राइट भाग में शंकर भगवान है। ठीक है, यानी कि एक जो शरीर बनता है उसमें पुरुष के गुण भी होते हैं और लेडीज के गुण भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों नाड़ियां हैं वो शरीर में इस तरह से वर्क करती है। अब सर यहाँ पर थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए क्या होता है, जो बॉडी होती है, पूरा शरीर जो होता है, शरीर क्या है साहब, शरीर पूरा देखिएगा, शरीर पूरा एयर कंडीशनर होता है। क्योंकि जो अपने शरीर होता है इसको गर्मी भी चाहिए, इसको ठंडक भी चाहिए, दोनों चीज़ आपको देना पड़ेगी। अगर आप नहीं दे पाओगे दोनों चीज़ें तो शरीर में क्या होगा, बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो शरीर में क्या होती है, दोनों चीज़ें आपको देना पड़ेंगी, दोनों चीज़ें शरीर में होना चाहिए। अगर नहीं होंगी तो शरीर काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है। ठीक है, अब सर बात आती है जैसे कि मान के चलिए आपके शरीर में सूर्य तत्व, सूर्य स्वर ज़्यादा अगर एक्टिवेट हो जाए सर क्या होगा, तो आपका शरीर क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर चंद्र स्वर ज़्यादा आपका चले तो क्या होगा, शरीर फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी कि आपकी जो बॉडी है ना इसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है, जिससे शरीर को अगर मतलब कि क्या होगा, शरीर जैसे ठंडा हो रहा है तो क्या होगा, शरीर को गर्म करना है तो क्या होगा, सूर्य नाड़ी जो होती है वो शरीर को गर्म करने का काम करती है। ठीक है, अगर शरीर ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठंडा करना है इसको, तो चंद्र नाड़ी जो होती है शरीर को ठंडा करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, शरीर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर भगवान ने 2 नाक दिए। अब आप बोलोगे भाई एक क्यों नहीं दी, क्योंकि मुंह एक दिया तो नाक में 2 छेद क्यों दिए साहब, एक छेद क्यों नहीं दिया।
तो 2 छेद इसलिए दिए गए हैं ताकि बॉडी को आप पूरा मैनेज कर सको और बॉडी को अच्छे से चला सको, क्योंकि अगर बॉडी अच्छे से नहीं चलेगी तो क्या होगा, इंसान का शरीर चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इंसान की बॉडी को पूरा सही ढंग से चलाने के लिए यहाँ पर 2 नथुने 2 नाक दी गई हैं। एक बोलते हैं लेफ्ट, एक होती है राइट। लेफ्ट वाला जो होता है उसको चंद्रस्वर बोलते हैं, उसमें जितने भी ठंडे यानी कि शरीर को ठंडा करने की ताकत किसमें होती है, चंद्रस्वर में। चंद्रमा करता क्या है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। तो अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए चंद्रस्वर की जरूरत होती है, और बॉडी को गर्म करने के लिए क्या होगा, सूर्य स्वर की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रंथ में बताया गया है, शिव सूर्यदेव में बताया गया है कि माता पार्वती और शंकर भगवान जिनका वार्तालाप हुआ है, उसमें जो बताया गया, उसमें चित्र भी, एक फोटो भी दिया गया है। उसके अंदर क्या हुआ, लेफ्ट बॉडी में क्या है, पूरी मतलब माता पार्वती यहाँ पर रहती हैं, और राइट बॉडी में शंकर भगवान रहते हैं। यानी कि हर इंसान के अंदर लेफ्ट में क्या होगा, एक नारी का भाग रहता है, राइट में पुरुष का भाग रहता है। ठीक है, तो यहाँ तो सबको क्लियर है। अब सर बाकी बातें और भी आती हैं कि स्वर कैसे काम करते हैं, इनमें कौन कौन से काम किए जाते हैं, वो हम हमारी अगली वीडियोस में हम सीखेंगे। क्योंकि बात ये होती है, अगर सारी बातें मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम इस चरण में आगे बढ़ेंगे और अब पूरा स्वर विज्ञान हम पूरा सीखने वाले हैं। इसलिए अब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ पर जो बातें आपको मिलेंगी ना साहब, काफ़ी अच्छी मिलेंगी, जिससे आप अपने बिजनेस में, व्यवसाय में, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। तो अगर स्वर विज्ञान का पूरा नॉलेज आपको चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कैसे काम करते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, कौन सा काम हमें कौन से स्वर में करना चाहिए, वो अभी आपको बताऊंगा। और सुषुम्ना नाड़ी सर जो होती है, ये मतलब क्या होती है, इसमें सर कोई भी काम नहीं किया जाता। अगर इसमें काम कर लोगे तो आपका काम 100% सफलतम नहीं होगा। ठीक है, तो साहब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जीवन में सीखने के लिए। भले आप पढ़ाई कर रहे हो, भले आप मतलब कि जॉब कर रहे हो, भले आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, जी तो रहे हो ना, तो आपको ये नॉलेज जानने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि इंडिया के हर व्यक्ति अगर ये इसको नॉलेज जान गया तो ये बात पक्की है, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो इस मुहिम में हम लोग आगे निकले हैं, आगे बढ़े हैं, और आपको मैं सिखाऊंगा पूरा स्वर विज्ञान। तो चैनल पे आप बने रहें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो जल्दी आएगी जिसके अंतर मैं आपको बताऊंगा अंदर भी कैसे क्या स्वर विज्ञान यूज़ किया जाता है, स्वर नाड़ी के काम क्या होते हैं, चंद्र नाड़ी काम क्या होता है, कैसे हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, वो सारी बातें हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय राम जी की।